अज़ीज़ साथियों और इंश्योरेंस की दुनिया में काम करने वाले जो जो इस मैसेज को और इस वीडियो नोट को सुनेगा, आप सब लोग मार्केट में निकलते हैं और इंश्योरेंस में आप जब भी किसी बंदे से रब्ता करते हैं तो 1 या 2 रब्तों के बाद आप उस बंदे से बातचीत करना छोड़ देते हैं। मैंने मार्केट में देखा है कि मैंने 3-4 जो काम मैंने अपने घर बनाने में रखा है, तो उन वो लोग मुझसे काम लेने में कामयाब हुए हैं जिन्होंने मुझसे बार-बार रब्ता किया है। मैं आपको एक तजर्बे की बात अभी एक बता देता हूँ कि मेरे जो पहले घर बना था उसमें जिस कारपेंटर ने काम किया वो बड़ा ही माहिर था, अच्छा कारपेंटर था। पहले उसने मेरे घर में काम किया है और बाद में उसने फ़ॉलो अप छोड़ दिया और मुझे कभी वो ना मिला और ना उसने मुझसे बात की। जब मैंने घर के मज़ीद 2 पोर्शन बनाए तो मुझे उसके लिए ज़रूरत थी कारीगर की, तो मैंने दोबारा उस बंदे को कॉल्स की, ढूँढा, बुलाया अपने घर में, उससे कोटेशन ली। लेकिन कोटेशन लेने के बाद फिर उसने मुझसे 10 दिन राब्ता ही नहीं किया। मेरे जो लकड़ी का काम था, डोर्स थे जो दोनों पोर्शंस के, वो नहीं राब्ता किया। इन बिटवीन मुझे एक और कारीगर मिले तो उनसे मैंने काम कराया। उसके बाद मेरे घर का मज़ीद जो काम लकड़ी का रहता था उसके लिए आप ये गौर करें, ये कारीगर हैं, ये कब से मेरे साथ राब्ते में हैं और आज ये बेड लेने में कामयाब हुए हैं। ये गौर करें कि ये 28 अक्टूबर को 29 अक्टूबर को ये मुझसे गए, इन्होंने जाके मार्केट में ये सारे मुझे वहाँ से कोटेशन भिजवाई। एक और जगह गए, वहाँ से कोटेशन भिजवाई। फिर मुझसे अब देखिए मैं इनसे रब्ता नहीं कर रहा, ठीक है? मैंने इनको प्लीज़ वेट कहा। फिर इसने मुझसे रब्ता किया, ये वॉइस नोट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये नवंबर गुज़रा, ये फिर नवंबर गुज़रने के बाद 7 मार्च को इसने दोबारा मुझे कोटेशन लेकर नई लेके भिजवाई। देखें उसका फ़ॉलो-अप देखें मेरे साथ। इसके बाद फिर उसने कोटेशन ली, कोटेशन लेने के बाद दोबारा कोटेशन, फिर मुझसे वॉइस नोट, फिर वॉइस नोट, फिर रब्ता, फिर कोटेशन। ये फाइनली उसने माल परचेज़ किया और ये मेरे घर में ड्रॉप करके भी गया। मैं गया भी नहीं माल परचेज़ किया, पैसे मैंने भिजवा दिए और वो मेरे घर में ड्रॉप करके भी चला गया। उसके बाद अब फाइनली काम स्टार्ट करने के लिए 12 मार्च से लेकर अब तक वो वॉइस नोट मुझे भेज रहा है और आज अभी मैं अब इस आपसे वीडियो नोट करने के बाद मैं इसको आज सेलेक्ट करने लगा हूँ और काम देने लगा हूँ। ये है प्रॉस्पेक्टिंग, ये है फॉलो अप। आप सिर्फ इंश्योरेंस में समझते हैं, नहीं, जिस दुनिया में भी आप काम में जाएंगे जो स्ट्रॉन्ग फॉलो अप रखेगा वही बंदा कामयाब होगा। और ये देखें आपके सामने इस बंदे का फॉलो अप, मुझे बार बार इसने मुझे वॉइस नोट भेजे, कॉल्स की। आज ये मुझे ये काम लेने में कामयाब होगा और सिर्फ आज ये काम लेगा नहीं, ये मुझसे बहुत कुछ विन करेगा। मुझसे फिर मज़ीद ये जो है ना कॉन्टैक्ट्स लेगा और मुझे मजबूर करेगा कि मैं इसको नया काम दूँ और ख़ुद ब खुद काम मिलेगा। क्योंकि आप जो मुझसे मशवरा मांगेगा कि अच्छा कारीगर दें तो मैं इसी का नाम फिर लोगों को दूंगा। तो अज़ीज़ साथियों, यही काम करने के सलीके हैं। इंश्योरेंस में भी आप एक दफ़ा रब्ता करके बंदे को छोड़ देते हैं और फिर सालों बाद जब आप रब्ता करेंगे तो उसने किसी और से इंश्योरेंस ले ली होगी। बस ये स्ट्रॉन्ग रब्ता जब आप रखेंगे, फॉलो अप रखेंगे, बार बार बात करेंगे। पहली दफ़ा जब आप बात करेंगे बंदे का मिजाज और होगा, दूसरी दफ़ा भी देखें ना, बीच में मैं ख़ुद भी देखें जब उसने मुझसे रब्ता रखा, ये नवंबर में मैं इंश्योरेंस में बिज़ी था, दिसंबर में बिज़ी था, लेकिन इसने अपना रब्ता नहीं तोड़ा। क्योंकि अब मैं आके फ्री हुआ हूँ तो मैंने इसे ये माल मंगवाया और ये किया। तो इसलिए अगर मैं ही ये बंदा मुझसे रब्ता छोड़ देता तो आज ये मुझसे विन ना करता, मैं किसी और को काम दे देता। ये है आज आपके लिए टिप। आप भी मुसलसल रब्ता रखें और इंश्योरेंस में कहते हैं 9 का फार्मूला, 9 दफ़ा रब्ता करना पड़ता है। और इस बंदे को देखें उसने मुझसे कितनी दफ़ा रब्ता किया है। आप क्यों 1-2 कॉल्स के बाद बंदे को छोड़ देते हैं, उसकी 1-2 नेगलेक्टिंग कॉल्स या उसकी कॉल्स जवाब नहीं देते, तो आप जो है जिस तरह मैंने इसको वॉइस नोट का जवाब नहीं दिया तो इसको तो मायूस हो जाना चाहिए था, लेकिन ये बंदा मायूस नहीं हुआ। आप क्यों मायूस होते हैं? इसी तरह विन करें और ज़्यादा काम करें। बहुत शुक्रिया।